हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी के सेकंड एपिसोड में हम आ चुके हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक योगा टीचर थी जिन्होंने हमें स्पिरिचुअलिटी और एनर्जी के बारे में बहुत कुछ बताया और हमें ढेर सारा प्यार मिला, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपका। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। आपने अपना मुंडन क्यों करवाया? नमस्ते एवरीवन, हर हर महादेव। ओके, सो मुंडन जब लास्ट टाइम आपने कब करवाया था अपना मुंडन? मैंने आज तक नहीं करवाया, सही बताऊं तो। बचपन में नहीं, मुंडन? मेरा मुंडन हुआ ही नहीं। ओके, सो जब हम छोटे होते हैं बचपन में हमारा मुंडन होता है, माँ बाप करवाते हैं, 1 साल के होते, 5 साल के होते हैं। सो ये एक प्रक्रिया है स्पिरिचुअलिटी में, हमारे रिलीजन में, कि हम मुंडन कराते हैं ताकि नया ग्रोथ आए और उससे हम आगे बढ़े और हम एक जो रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं वो एक सेट ऑफ कम्युनिटी के साथ जुड़े। बट ये तो लोग बचपन में करवाते हैं ना मुंडन, नहीं तो अगर मतलब पेरेंट्स अगर गुजर जाए तब मुंडन करवाते हैं। जी, ये भी एक बिलीव है, ये भी एक मान्यता है कि जब हमारे पेरेंट्स गुजर जाते हैं तो लड़कियां मुंडन नहीं करवाती, लड़के मुंडन करवाते हैं। बट मुंडन करवाने के पीछे भी मेरा एक ये रीजन है कि हर एक लोग अपनी अपनी साधना करते हैं और हर एक लोग की मान्यता और बिलीफ सिस्टम अलग अलग होती है। मुझे 1 साल से ये विचार आ रहा था जब मैं वाराणसी गई थी, काशी विश्वनाथ, और मैं जब मणिकर्णिका घाट पर बैठी थी तो मुझे ये विचार बार बार आ रहा था कि मुझे मुंडन कराना चाहिए। और मणिकर्णिका घाट पे बैठ के ये दिख रहा था कि कुछ है ही नहीं, मोह माया से हम बहुत परे हैं, क्योंकि अंत तो यही है। तो तभी एक ये विचार आया था कि मुझे मुंडन करा लेना चाहिए, बट इतनी शक्ति नहीं थी मेंटली, और एक थॉट आया था मुझे, बट मेंटली इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं मुंडन करा लूँ, क्योंकि कहा जाता है कि स्त्री का गहना होता है बाल, और बाल ऐसे ही अचानक निकाल देना बहुत सारे हमारे कल्चर में एक टैबू भी कहा जाता है। और साथ ही साथ ये भी लोगों को लगता है कि अचानक इसके बाल चले गए, क्या हो गया। अब अभी ये महीने में जब ऋषिकेश गई थी और गंगा घाट पे बैठी थी, तो वापस ये विचार आया कि मुझे मुंडन कराना है। उस टाइम पे मेरी साधना भी चल रही थी, मेडिटेशन भी चल रहा था और साथ साथ में योग भी चल रहा था। और एक बहुत अच्छी बात ये हो रही थी कि जब गंगा जी के पास थी, इतनी ठंड थी और इतनी ठंड में रोज गंगा स्नान हो रहा है सुबह उठ के। तो जब गंगा स्नान किया तो उसके बाद मुझे ये थॉट आया कि मुझे मुंडन करा लेना चाहिए। तो जैसे ही विचार आया, मैंने सब कुछ त्याग दिया कि चाहे समाज एक्सेप्ट करे, सोसाइटी एक्सेप्ट करे ना करे, मुझे मुंडन कराना है। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि बुद्धिज़्म में भी आपने देखा होगा कि जब मॉन्क्स आते हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो उनका एक कमिटमेंट होता है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, कि वो ये वर्ल्डली अफेयर को छोड़ के अब स्पिरिचुअली आगे बढ़ेंगे, और उनका जीवन मोह माया से उन्होंने त्याग दिया है। तो बाल निकालना एक डिटैचमेंट की प्रक्रिया भी है, आप अपने बालों से डिटैच्ड हो जाते हैं। अब एक स्त्री के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है? लंबे काले गहने बाल होते हैं। तो उससे जब डिटैच्ड हो जाते हो, तो आप जब साधना करते हो तो आपकी एनर्जी ऊपर आती है, क्योंकि यहाँ पे आपका आज्ञा चक्र होता है। ये तो आज्ञा चक्र क्या है? जी, आज्ञा चक्र इज ऑल्सो नोन एज क्राउन चक्र, ओके। जो 7वां चक्र है हमारी बॉडी में। हाँ। अभी हमारी बॉडी में 7 चक्र माने जाते जी। हैं, और ऐसे देखे जाए तो 108 चक्र होते हैं, बट 108 चक्र में 7 चक्र हमारे मेन है। जो ये आज्ञा चक्र है, जिसे त्रिनेत्र भी कहते हैं, और ये क्राउन चक्र भी है। जब हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है, आज्ञा चक्र हमारा जब ओपन होता है, तो बहुत सारे कॉन्शियस चीज़ें दिखती है। जो लोग जिस चीज़ में बिलीव नहीं करते, वो सब चीज़ें भी सरफेस लेवल पे आ जाती है, दिखती है। और बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी में ऐसी मैजिकल चीज़ें होती है कि लोगों का बिलीव करना वो सिस्टम में होता ही नहीं है। पीपल डोंट बिलीव दिस काइंड ऑफ थिंग। बट बट बहुत लोग तो भगवान मानते हैं, पर इन चीजों के बारे में उनको उतना पता नहीं, जैसे जी मेरे को पता नहीं। जी ये जो आपने बताया, जी ऑल आई नो इज कि हाँ, अगर हम अच्छा काम करें जी तो हमें फल मिलेगा, बाधाएं ज्यादा आएंगी। जी तो ये जो आपने बताया, ये हर इंसान को होता है या हर किसी का होता है, या कोई एक स्पेसिफिक टाइप के लोग जो बहुत ज्यादा धर्म में स्पिरिचुअलिटी में घुसे हुए हैं जी उनको होता है? जी। अभी आपने बोला भगवान में लोग बहुत ज्यादा मानते नहीं है, तो ये तो रिलीजन बात हो गई कि भगवान जो है, कोई भी धर्म के भगवान को ले लो तो वो रिलीजन बात हो रही है। जी। तो रिलीजन बात अलग है, बट जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी इज
वोल एंड सोल इंडिविजुअली एक इंसान के लिए होता है। हम्म, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी अलग है, तो वैसे ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अलग होगी, और कितने हमारे व्यूअर्स होंगे, कितने सारे लोग स्पिरिचुअल होंगे, आध्यात्मिक होंगे, वो सबकी स्पिरिचुअल जर्नी अलग अलग होगी। मैं ये पर्सनली बिलीव करती हूँ कि हर एक इंसान आध्यात्मिक है, हर एक इंसान स्पिरिचुअल है। अभी जी। स्पिरिचुअली इवॉल्व कैसे होना है वो उनको आना चाहिए। आपकी बात तो सही है। तो जी इसके बाद आप डिटैचमेंट की जो आपने बात कही, उसके जी बाद यू फेल्ट हैप्पी या आपको कुछ अलग ही महसूस हुआ कि जी आपका जैसा चल रहा है अच्छा ही चल रहा है? जी आप जरा बताइए हमें। जी। तो सबसे पहला थॉट मेरा ये था, क्योंकि मेरे शोल्डर से नीचे थोड़े लेंथ के बाल थे, अच्छे बाल थे मेरे। तो सबसे पहला मेरा थॉट ये था कि बाल निकाल दूंगी तो मैं कैसी लगूंगी। तो जब मैंने अपना मुंडन करवाया, हेड शेव करवाया, तो एक प्रोसीजर होती है कि आप अपने कोई गुरु है तो गुरु के लेके जाओ गंगा जी के पास, और वो मंत्र जाप करते हैं और उस प्रोसीजर से आपका मुंडन होता है। अभी मेरे खुद के ऐसे कोई गुरु नहीं थे, तो ऋषिकेश में एक पंडित जी है, महाराज जी है, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप आइए मेरे साथ और मुझे मुंडन की प्रक्रिया करनी है। और ये कहा जाता है कि एक दूसरा जन्म भी है। जैसे कि बच्चे होते तो उन लोग ने मुंडन करवाया, फिर तो पता ही नहीं है कि हमारा स्कैल्प कैसा होता है। मतलब रीबर्थ तो का जो कॉन्सेप्ट है, जी ये इसके पीछे कोई साउंड लॉजिक जी है? जी। रीबर्थ और पूर्ण जन्म, वापस जन्म लेना, ये सब चीज़ें तो होती ही है। बट अभी बहुत सरफेस लेवल पे, बेसिक लेवल पे बात करें तो रीबर्थ इज लाइक नथिंग। जैसे कि आप पहले पहले आप क्या करते थे, आप जो हो एज ए इंडिविजुअल, तो आप हाँ। पहले क्या करते थे कि आप कुछ इंटॉक्सिकेट करते थे। नॉर्मल, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल बींग्स। तो आप इंटॉक्सिकेट करते थे, आपकी कुछ गलत आदतें होगी, आपके कुछ बुरे व्यसन होंगे जिससे आपको छुटकारा पाना है। अभी आपके कुछ अटैचमेंट्स होंगे, कुछ रिलेशनशिप्स होंगे जिससे आपको छुटकारा पाना है, आपको निकलना है, बट आप निकल नहीं पा रहे हो। तो ये सब चीज़ों में आप फंसे रह जाते हो। तो जब इंसान को ये सब चीज़ों में से बाहर निकलना होता है, तो कुछ करना भी पड़ता है अपने शरीर के लिए, वो ऊर्जा को ऊपर लाने के लिए। कोई मेडिटेशन करता है, कोई योग करता है, कोई साधना करता है, तो कोई मंत्र जाप करता है। सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है कि कैसे अपने शरीर के लिए बोलो या आत्मा के लिए कुछ हमें कुछ करना है। तो तो एग्जैक्टली नेचर से क्लोज होना क्या इसका सोल्यूशन है? जैसे डेफिनेटली अगर हम मेडिटेशन करते भी हैं, हम पूरे दिन भर तो मेडिटेशन नहीं करेंगे ना, डेफिनेटली दूसरा डेफिनेटली काम भी होगा। एंड डेफिनेटली। डे टू डे लाइफ लोगों का इतना स्ट्रेसफुल है, जी स्कूल के बच्चे से लेके एकदम जी वर्किंग प्रोफेशनल जी या बूढ़ा हो, जी कोई भी जी। बहुत स्ट्रेसफुल है। तो मेडिटेशन अगर करता भी हो, बट इफ द पर्सन इज क्लोज टू नेचर, डज इट सॉल्व हिज और हर प्रॉब्लम इन अ बेटर वे? डेफिनेटली। सो जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका जो एनवायरनमेंट है, आप कौन से माहौल में आप मेडिटेशन कर रहे हो, वो भी बहुत महत्व की बात है। अभी जैसे कि मंदिर में आके आप मेडिटेशन कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपकी ऊर्जा ऊपर आएगी, क्योंकि मंदिर की होल एंड सोल ऊर्जा इतनी ज़्यादा पॉजिटिव और इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, हम्म, तो ऊर्जा ऊपर आएगी। तो वैसे ही कोई कोई लोग ऐसे हैं जो मंदिर में बिलीव नहीं करते, जो रिलीजन एक देर आर अ कम्युनिटी, देर इज अ पैक्ट ऑफ कम्युनिटी जो रिलीजन बिलीव नहीं करते, बट उनके लिए नेचर ही सब कुछ है। तो ये जो लोग हैं ना, उनको कहते हैं नेचरिज्म। उनका एक टर्म होता है, द पीपल हु वर्शिप नेचर आर नोन एज नेचरिज्म। तो वो लोग जंगल में जाते हैं, पहाड़ में जाते, पहाड़ चढ़ते हैं, नदियों को पूछते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। तो तो नेचर, जैसे कि आपने मुझे ये पूछा कि नेचर में रह के मेडिटेशन कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। और देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑल्सो कि जब आप नेचर में जाते हो तो आप मूविंग मेडिटेशन करते हो, वॉकिंग मेडिटेशन करते हो। आप जंगल में जा रहे हो, आप शांति से आंख बंद करके चल रहे हो जंगल में, वो आपका मेडिटेशन है, वो आपका ध्यान है। और उसे ग्राउंडिंग भी कहते हैं। जब आप बैरफुट चलते हो, आप कुछ मत पहनो, जूते चप्पल कुछ मत पहनो। पहले के ज़माने में क्या होता था, हमारे पूर्वज जो करते थे तीर्थ यात्रा यात्रा जो जाते थे, वो लोग नंगे पाँव जाना पसंद करते थे। जी तो वो क्यों नंगे पाँव जाना पसंद करते थे? क्योंकि वो आपकी जो बॉडी की जो भी एनर्जी है, वो धरती की एनर्जी के साथ मिक्स होती है, और उसे ग्राउंडिंग कहते हैं वो प्रोसेस को। बिल्कुल। और उसी से जब आप एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करते हो तो दोनों की एनर्जी ऊपर आती है। तो ऐसे ही आप जब अब कुछ कुछ लोग हैं जो इंसान को कभी हग नहीं करेंगे। अभी अब हम हमारे कुछ भी रिश्तेदारों को मिलते हैं तो हम उनके पैर छूते हैं या उनको हग करते हैं। अभी कुछ सेट ऑफ पीपल, सेट ऑफ कम्युनिटी, दे बिलीव इन नेचर, तो वो लोग ट्री को हग करते हैं।
बट इंसानों से क्या वो डिटैच्ड है पूरी तरीके से नहीं नहीं या? नहीं नहीं, वो लोग इंसानों से डिटैच नहीं है, वो अच्छा। लोग मेरे और आपके जैसे ही है, समाज में रहते हैं, समाज का कल्याण करते हैं, सोसाइटी में रहते हैं। अब मैं सोसाइटी में ही रह रही हूँ, योगा सिखा रही हूँ, और मेरे भी दोस्त है, मेरा भी फैमिली है, बट मेरी भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, मैं भी नेचर में बिलीव करती हूँ, मैं भी अपनी साधना करती हूँ। तो जब मैं जंगलों में जाती हूँ और जब मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड हो रही है ज़्यादा सिटी में रह के, तो मैं 4 साल से, मैं आपको जैसे मैंने बताया था पहले के पॉडकास्ट में, कि मैं ट्रैवलिंग बहुत करती हूँ, तो मैं 5 साल से ट्रैवलर हूँ। तो मेरा ट्रैवलिंग ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे रहता है, तो वो पहाड़ों में रहता है। मैं 3 साल उत्तराखंड में रही हूँ, फिर उसके बाद मैं हिमाचल गई थी ट्रैवलिंग करने। तो हिमाचल में क्या है, पूरा रॉ नेचर है। तो जब मैं ऐसी जगहों पे जाती हूँ तो मैं बैरफुट आई वॉक, मैं ट्री हग्स करती हूँ, आई ऑल्सो हग ट्रीज़, और वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जब होती है, अभी ये बातें हो रही है, तो जब बातें हो रही है तो ये इतना इम्पैक्ट नहीं होगा कि यार आप एक एक पेड़ को हग करके एनर्जी कैसे एक्सचेंज कर सकते हो। बट आप जब जाते हो वहाँ पे, वो एनर्जी देखते मतलब अपने आप हो, से आता है एनर्जी? ये चीज़ें अपने आप से आती है। अच्छा। जी आपने कहा था कि आपने बनारस में मतलब मुंडन करवाई, जी तो मुंडन जो करते हैं जी हम लोग, जी, इन बालों का कुछ यूजेज होता है कहीं पे? डेफिनेटली। मैंने बनारस में जब मैं थी तब मुझे ये थॉट आया था कि मुझे मुंडन करवाना है। मैंने अपना हेड शेव ऋषिकेश में करवाया। हम्म। तो जब मैंने ये हेड शेव करवाया तो मेरे इतने लंबे बाल थे, तो मुझे ये हुआ कि बाल का मैं क्या करूँ? केश दान भी करते हैं कुछ-कुछ जी। लोग गंगा जी में, बट मुझे केश दान करना इतना सही नहीं लगा। तो फिर आई थॉट कि कैंसर अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को, और कैंसर पेशेंट्स को विग चाहिए होती है। तो बहुत सारे एनजीओ है हमारे इंडिया में, जो लोग कैंसर पेशेंट्स की विग बनाते हैं। तो इतनी शॉर्ट हेयर की विग बनती है महिलाओं के लिए। तो बहुत सारी संस्थाएँ हैं वहाँ पे, हरिद्वार में है, यहाँ पे गुजरात में है। आप कहीं पे भी किसी को भी कॉल करके उनसे बात करके कि हमें इनको देना है और आप कैसे करोगे, वो आपको पूरी प्रक्रिया मतलब जनाएँगे। आपने दान किया था ऐसे किसी एनजीओ को? जी, मैंने दान किया है। एक गुजरात में ही किया है। मैं अपने बाल गुजरात लेके आई थी, और गुजरात में वडोदरा हेयर डोनेशन करके एक संस्था है, एनजीओ है। तो वो लोग आए थे घर पे, उन लोग ने मेरे बाल लिए, उन लोग ने पहले क्वालिटी देखा कैसे है, डस्ट तो नहीं लगा। तो जब आप मुंडन करवा रहे हो, हेड शेव करवा रहे हो, तो आई वुड प्रेफर कि वो बाल को एक पॉलीथीन में रैप कर दो, और उसे अच्छे से बॉक्स में पैक करके, अगर आपको डोनेट करना है तो आप लेके आइए घर पे, और आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कांटेक्ट नंबर्स नीचे मैं दे दूंगी इस पॉडकास्ट के, और आप उस पर डोनेट कर सकते हो। वो लोग आके ले जाते हैं, और एक वो लोग सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं आपको। तो बनारस आपको अलग कैसे लगा? आप तो कई जगह घूम चुके हो व्हेन इट जी कम्स टू पिलग्रिमेज या ट्रैवलिंग, जी ऐसा अलग क्या महसूस हुआ बनारस? जी, काशी की बात करें तो काशी की बात ही निराली है। काशी आप जा नहीं सकते, काशी आपको बुलाता है। तो मैं एक शिव साधक हूँ, मैं अपने प्रभु में बहुत विश्वास करती हूँ। मेरा जो भी काम होता है, मैं जो भी कार्य करती हूँ, सबसे पहले मेरे मुँह से आता है ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जब मैं ये दिल से बोलती हूँ तो चीज़ें हो जाती है। तो काशी का भी एक कॉलिंग था मेरे लिए कि मुझे काशी जाना है। तो उस दौरान मैं ऋषिकेश थी, और ऋषिकेश से मैं घर गई थी। घर पे कुछ काम आ गया था, कार्य था मेरा, और उसके बाद मुझे ये फ़ील आई कि मुझे वाराणसी जाना चाहिए। तो मैंने अपनी टिकट्स बुक की और मैं वाराणसी चली गई। तो सबसे पहले वाराणसी जाने के बाद लास्ट ईयर जनवरी में गई थी मैं। इतनी ठंड थी वहाँ पे। तो मैं गंगा जी के पास जाके बैठ गई अस्सी घाट पे। अभी जब अस्सी घाट पे बैठी हूँ तो एक बहुत बड़ा सा मंदिर है अस्सी घाट पे, और उसके सामने गंगा जी है और बहुत सारी नाव है। तो मैं वहाँ पे जाके बैठ गई। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वाराणसी में कहाँ घूमूं, क्या करूँ। फिर मुझे किसी ने बोला कि यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, जो मुझे पहले से पता था, काशी विश्वनाथ काशी ज्योतिर्लिंग है विश्वनाथ। जी। तो वो मैंने दर्शन किए। मोस्टली टाइम मेरा गंगा जी के पास जाता था, मैं वहाँ पे बैठती थी और उनसे वार्तालाप करती थी। तो मेरा एक ये है कि मैं बहुत ज़्यादा गंगा जी में मानती हूँ, और मैं जब गंगा जी के पास होती हूँ तो मेरे मन में जो क्वेश्चंस हैं, मैं वो क्वेश्चंस माँ को बोल देती हूँ कि देखो माँ, मुझे ये क्वेश्चंस परेशान कर रहे हैं, इसका आंसर आप मुझे कहीं से भी कैसे भी तो दीजिए। आपको मन की शांति मिली? जी, मन की शांति तो मिली, बट उसके साथ बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें हुई। मैं काल भैरव को इतना नहीं मानती थी। अभी बट आप तो काशी शिव भक्त है ना, काल भैरव तो शिव का ही रूप है। जी, जी।
फिर तो शिव जी जो है उनके 11 रुद्र अवतार है जो हमने पहले बात की थी। जी उसमें से तीसरा जो रुद्र अवतार है वो काल भैरव का है। अब इसके पीछे भी बहुत सुंदर एक कहानी है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी का वार्तालाप हुआ, बातचीत हुई। तो ब्रह्मा जी ने ये बोला कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, विष्णु जी ने बोला कि पूरी दुनिया में, पूरे संसार में सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। तो ये बात करते करते, चर्चा करते करते विष्णु जी ने हार मान ली और ब्रह्मा जी एकदम फॉर्म में आ गए कि पूरे ब्रह्मांड को मैं चलाता हूँ और कोई है ही नहीं, नहीं, इसके करता पीछे धरता। एक्चुअली कहानी है कि ब्रह्मा जी एक स्वान के रूप में ऊपर गए ऊपर और गए विष्णु जी, जी वराह के रूप में नीचे नीचे गए। गए वो पाताल में। दोनों तरफ जाते गए, पर एक आग जैसा कुछ ऊपर जी ऊपर मतलब चलता ही गया जी और इसका सोर्स दोनों में से कोई लगा नहीं जी। पाया। तो जब विष्णु जी पाताल में गए तो वो समझ गए कि अभी इसके अंदर कितना भी जाओ कुछ इसका अंत नहीं है। बट जब ब्रह्मा जी ऊपर गए तो ऊपर जाके उनको एक फूल मिला, तो वो फूल से उन्होंने वार्तालाप की। ये पारिजात फूल था? नहीं, ये कनेर का फूल था, ये कनेर का फूल था। और इसलिए कहा जाता है कि कनेर का फूल शिव जी को नहीं चढ़ाते हैं। तो वो कनेर के फूल को ब्रह्मा जी ने ये बोल दिया कि मैं तुझे शिव जी के पास लेके जाता हूँ, तू शिव जी के पास जाके ये बोल देना कि विश्व का कर्ता धर्ता, विश्व का मालिक सिर्फ मैं हूँ। अभी कनेर के फूल ने शिव जी के पास जाके झूठ बोल दिया, शिव जी क्रोधित हो गए और पर फूल क्रोधित। तो बात नहीं कर पाते। ये वार्तालाप हो रही है, ये पुराने जमाने की बातें हैं। अभी फूल आज के जमाने में भी बात नहीं कर सकते, पेड़ आज के जमाने में भी बात नहीं कर सकते, बट नेचरिज्म। अभी शिव जी तो कौन है? शिव जी से ही सब कुछ बना है। शिव से शून्य, शिव जी इज एवरीथिंग, शिव जी इज नथिंग। तो वो सब कुछ समझते हैं। तो कनेर के फूल ने झूठ बोल दिया, तो शिव जी बड़े क्रोधित हो गए। शिव जी ने बोला कि अच्छा बेटा, अब मैं दिखाता हूँ। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और वहां से जो प्रकट हुए गुस्से में आके, तो वो आए काल भैरव। और काल भैरव ने अपनी छोटी सी उंगली से ऐसे करके ब्रह्मा जी का धड़ उड़ा दिया। अभी शिव जी तो ब्रह्मांड के सब कुछ है, शिव ही सब है। अभी शिव जी पे भी ब्रह्म हत्या लग गई। तो काल भैरव आए धरती पे और घूमे पूरे धरती पे, कहीं जगह नहीं मिली, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पे लेके जाए ब्रह्मा जी का धड़ है। तो वो वाराणसी पहुंचे और वाराणसी से ही फिर वो प्रोटेक्टर बन गए। सो काल भैरव जो है, ही इज नोन एज द प्रोटेक्टर ऑफ वाराणसी। सॉरी दोस्तों, हम लोगों की कैमरा की बैटरी खराब हो गई थी एंड हम इस प्रक्रिया को कंटिन्यू रखते हैं। जी तो आपने जो साधना किया है जी वो तो आपने अपना बता दिया। आप जी हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि वो साधना कैसे कर सकते हैं जी। इन ऑर्डर टू अटेन मेंटल ब्लिस, स्पिरिचुअल ब्लिस रादर। स्पिरिचुअल ब्लिस, ट्रू दैट। ओके, सो साधना सबकी अलग अलग होती है और साधना एक कई प्रकार की होती है। अभी कोई शिव साधक है तो कोई हनुमान साधक है। बट एक बेसिक पंचाक्षरी मंत्र बता देती हूँ जो हर कोई कर सकता है। आप कोई माँ को पूजते हो या किसी को भी आप पूजते हो, आप कोई भी धर्म से हो, मैं तो ये बोलती हूँ कोई भी धर्म से हो, एक पंचाक्षरी मंत्र है हमारे शिव जी का, जो है ओम नमः शिवाय, जो एक गुरु मंत्र भी कहा जाता है। कोई कोई लोग इस पे ये भी बोलते हैं कि ये गुरु मंत्र है, तो गुरु के दक्षिणा के बिना आप ये मंत्र नहीं बोल सकते। तो कोई लोग, कोई महाराज है, वो लोग ये बोलते हैं कि आप ओम नमः शिवाय मत बोलिए, आप बोलिए सांब सदाशिव, सांब सदाशिव बोलिए इसका आप। मतलब शाम सदाशिव। जी, तो सांब सदाशिव बोलिए। बट मैं ये प्रीफर करती हूँ कि ये थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन हो गया है। तो मेरे हिसाब से जो पंचाक्षरी मंत्र है, अभी पंचाक्षरी का मतलब क्या होता है? मुझे तो नहीं पंचा पता, आप जी बताइए। जी, पंचाक्षरी मतलब 5 तत्वों से, 5 तत्वों का जो मिलन होता है उसे कहते हैं पंचाक्षरी मंत्र। तो 5 तत्वों का मिलन जहाँ पे होता है वो ओम नमः शिवाय। और ओम भी ओ नहीं है, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ओ नहीं है। जब आप बोलते हो तो इट हैज टू बी नमः शिवाय, ये आना चाहिए। तो इससे मतलब मेंटल पीस मिलती है इस मंत्र से? डेफिनेटली डेफिनेटली, और ये क्या क्या मतलब महामंत्र है। बेनिफिट्स हो सकते हैं, मतलब मेंटल पीस, थोड़ा आप इलेबोरेट कीजिए। जी, अभी हर चीज में मैं ये बिलीव करती हूँ कि बेनिफिट्स नहीं देखते। अभी एक साधक को कैसे साधना करनी चाहिए इनिशियल डेज में, स्टार्टिंग में, तो आप एक माला जाप कीजिए ओम नमः शिवाय की, और ये मत देखिए कि आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि मैं आपको लिख के देती हूँ कि इसके बेनिफिट्स तो आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आप
आपका जीवन बदल जाएगा, आप बदल जाओगे, चीज़ें बदल जाएगी। आपके ऐसा भी हो सकता है जब एक साधना में एक साधक आगे बढ़ता है तो आपके कई रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं। आप कई लोगों से रिलेशनशिप कट ऑफ कर देते हो या अचानक से खत्म हो जाते हैं। आप दुनियादारी से, ब्रह्मांड से थोड़ी से अलग आ जाते हो। आप अपने में रहना चालू कर देते हो। तो ये सब बेनिफिट्स है जब एक साधक अपनी साधनाएं करेगा। बट आप ओम नमः शिवाय की माला कीजिए, मंदिर जाइए, शिव जी को जल चढ़ाइए, और अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो तो आपके घर के मंदिर में पूजिए। और अगर आप घर के मंदिर में भी नहीं पूज पा रहे हो तो अपने माँ बाप की सेवा कीजिए दोस्तों, क्योंकि माँ बाप की सेवा से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। और अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे, उनकी भी सेवा नहीं कर पा रहे, तो आप सुबह उठ के उनके पैर छू लीजिए। कहीं पे भी आप कार्य में जा रहे हो तो उनके पैर छू के निकलिए माँ बाप के। और अगर आप माँ बाप के साथ नहीं रह रहे हो तो आप अपनी छोटी छोटी कार्य कीजिए, कर्म कीजिए। अगर ये सब चीज़ भी आप नहीं कर पा रहे हो, आप कर्म कीजिए, दान कीजिए, क्योंकि सत्य, तप, दया, दान, ये जो है ये चारों युगों से चला आ रहा है। इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो तो ये दान क्या कर्मयोग कलयुग, से रिलेटेड है? जी। और कलयुग में अब जब दान, सिर्फ कलयुग में दान ही रह गया है जो बहुत ही ज़्यादा महत्व की चीज़ है। कोई भी आप गरीब बच्चों को देख रहे हो, आप अन्न दान कीजिए, खाना खिलाइए उनको। या कोई बूढ़ों को देख रहे हो तो उनको जाके पूछिए कि आपको कैसे हम सेवा कर सकते हैं। आप अपने कर्म अच्छे रखिए, कर्म अच्छे होंगे तो जीवन अपने आप अच्छा हो जाएगा। फिर आपको ना स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है, ना कोई मंदिर मस्जिद में जाने की ज़रूरत है। तो कार्मिक साइकिल अपना देखिए, कार्मिक डेब्ट्स मत बढ़ाइए, क्योंकि बहुत सारे जन्मों के डेब्ट्स आप ऑलरेडी ये जन्म में चुका रहे हो। तो अब यू हैव टू लुक फॉर योर कार्मिक साइकिल कि आपका कार्मिक साइकिल कैसा जा रहा है। ओके रूही जी, जी, स्पिरिचुअलिटी से आपसे बात करके बहुत कुछ मैं जी, जान हमें भी पाया। बहुत अच्छा लगा। एंड आप कुछ एंड में बोलना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया, व्यूअर्स का शुक्रिया, जनता का शुक्रिया, और आपका लाख-लाख शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया कि आपसे एक वार्तालाप हो सके और ये ज्ञान मैं आपको बता सकूँ और लोगों को भी बता सकूँ। तो आप सभी का बहुत शुक्रिया। और अंत में बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने हाथ उठाइए और ज़ोर से बोलिए, नमः पार्वती पतये, नमः हर पार्वती पते, हर 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 महादेव। महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।